अक्सर स्टूडेंट्स को कमेंट में था कि सर मेरा ग्रुप डी का एग्जाम है, कोई स्टूडेंट्स बता रहे थे सर मेरा बिहार CGL 4 का आने वाला एग्जाम है, कोई बच्चा बता रहा था सर मेरा राजस्थान 4th ग्रेड का एग्जाम है। सभी स्टूडेंट्स से हम बता रहे हैं, यदि एग्जाम नजदीक है, यदि एग्जाम नजदीक है तो आप सब प्ले लिस्ट में चले जाइए। अपने चैनल जो रीजनिंग रिसर्च है उसके प्ले लिस्ट में चले जाइए। वीडियो के बगल में देखिए प्ले लिस्ट का ऑप्शन खोजिए, प्ले लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। उसमें जितना सारा चैप्टर पढ़ाए हैं ना प्ले लिस्ट में हम डाले हुए हैं, और उस प्ले लिस्ट में देखिए चैप्टर में जितना पार्ट, पूरा पार्ट दिया हुआ है। आप एक एक करके पार्ट बाय पार्ट क्लास कर लीजिए। और इतना बता रहे क्लास करके आप जाइए एग्जाम हॉल में, यदि जो चैप्टर पढ़ के जाते हैं प्ले लिस्ट से, और यदि उस आधारित उस चैप्टर से यदि पूछा जाएगा आपके एग्जाम जो भी एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। लेकिन आपको क्लास करके आपको जाना है, क्लास करके आपको जाना है। रहा मान लीजिए लाइव की सवाल, बहुत स्टूडेंट्स बोलते सर लाइव क्यों नहीं लाइव आइए, तो देखिए मेरे पास जो है ना वैसा अभी साधन नहीं है लाइव आने का। अपना जो कोचिंग है 20 मार्केट में, बहुत बीच मार्केट में हमेशा शोरगुल होते रहता है। अभी रात को 2 बज रहा है, अभी रात कितना बज रहा है 2, नहीं हो तो अब देख सकते हैं 1:46 अभी हो रहा है, रात को 2 बजने वाला है। अभी इसलिए क्लास बना रहे हैं, अभी पूरा मीन्स क्या मार्केट शांत है। यदि हम लाइव आएंगे तो बहुत परेशानी है हमको, अभी उतना मेरे पास पूरा सिस्टम नहीं है कि मान लीजिए हम आपको दे पाए। यदि हम प्रयास में लगे हैं कि बहुत ही जल्द आपको हम आएंगे, इसीलिए हम रात को वीडियो 2 बजे 3 बजे 12 बजे के बाद ही हम स्टार्ट करते वीडियो बना, ताकि कहीं आपको नजदीकी एग्जाम है उसमें कहीं प्रॉब्लम ना हो, नजदीकी एग्जाम में आपको क्या हो प्रॉब्लम ना हो। बात समझ गए। अब क्या बताए 2 बजे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, किस लिए आप सबके लिए, क्योंकि आप सबका कमेंट जो देख रहे हैं सर इसका क्लास लीजिए, इसका क्लास लीजिए, तो दिल है जो मानता नहीं, तो इसीलिए हम आ गए हैं। आज हम सब पढ़ेंगे लाभ हानि, पूरा क्लास देख लीजिए, क्लास देख लीजिए। 4th ग्रेड के लिए, जिनका 4th ग्रेड एग्जाम है उनके लिए रामबाण साबित हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा ये रहा। आज हम सब क्लास करने के लिए जा रहे हैं डेज 7th का। कल के क्लास में बताए थे कि आज का ये क्लास 7 डेज का क्लास, आज ये टाइप, ये आखिरी डेज है प्रॉफिट एंड लॉस का। बढ़िया से क्वेश्चन को देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप ना कीजिए। इसमें मात्र 10 क्वेश्चन लाए हैं, लगभग 2-3, इसमें 3-4 टाइप का है, 3-4 टाइप का क्वेश्चन है। इसको देखिए, अभी जो आपको बताए हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस 7 डेज में, तो आपके नजदीकी एग्जाम, जो भी आपके नजदीकी एग्जाम हो, स्टेट का हो या सेंट्रल का एग्जाम हो, राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कोई जो भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट वाले के लिए बता रहे हैं, उसी पे आधारित इसको डिजाइन किया गया है जो नजदीक एग्जाम को देखते हुए। हाँ, 1-2 टॉपिक इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस में छोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी उसका यूज नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, उसको हमको पढ़ना नहीं है। जो मेरे सिलेबस का है, जो एग्जाम लायक है, उसको हम सब पढ़ लिए। तो अभी हमको एग्जाम का तैयारी, एग्जाम को देखते हुए, आगे नजदीकी एग्जाम को देखते हुए हमको क्या करना है, कवर करवाना है। 7 डेज है, 7 डेज का क्लास बढ़िया से देख लीजिए। चलें क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन को देखिए। दिया है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रुपया है, 39 रुपया है। यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ की मात्रा बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मीन्स क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ, किसी वस्तु का सेलिंग कॉस्ट, मीन्स किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, बेचने का मूल्य कितना रुपया है, 39 रुपया है। 39 रुपया है तथा उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ, मीन्स लाभ प्रतिशत दोनों समान है। मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ कि ऐसा कौन सा कॉस्ट है, यदि 50 रुपया में खरीदे हैं तो 50% लाभ हुआ होना चाहिए। अब 39 रुपया पे तोड़ना है, मीन्स ऐसा कौन सा कॉस्ट है, ऐसा कौन सा कॉस्ट है यदि 40 रुपया में खरीदे हैं तो 40% लाभ होना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं।
तो ऐसा इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जितना में खरीदा है उतना ही % अधिक पे बेचा है ताकि विक्रय मूल्य 39 रुपया हुआ हो। बात समझे कि नहीं? मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ, यदि 50 रुपया में खरीदा होता तो 50% अधिक मीन्स 150/100 होना चाहिए। मीन्स 0 से 0, 0 से 0, 15 पचे 75 रुपया। लेकिन ये 75 रुपया तो नहीं है, यहाँ तो 39 रुपया है। अब इसमें उतना काम नहीं करेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, विक्रय मूल्य दिया हो उतना ही लाभ, जितना उतना ही प्रतिशत लाभ जितना उसका क्रय मूल्य, तो एक छोटा सा रूल समझ, एक्स वाई पे भी बना सकते हैं, लेकिन एक्स वाई फिर मानना नहीं है। एक रूल ऐसे है, एक रूल समझ जाइए, 10 गुने इतना काम कर सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं ना, रूट 25 प्लस x माइनस 50। ये इस टाइप के क्वेश्चन का ट्रिक्स है। बात समझ गए? इस टाइप के क्वेश्चन का ये क्या है, ट्रिक्स है। हमेशा इतना रुपया में बेचा, इतना % लाभ, जितना क्रय मूल्य, वैसा क्वेश्चन आ जाए तो बस 10 × 25 प्लस x का जगह मूल्य, उसका वैल्यू कितना में बेचा है, विक्रय मूल्य क्या है। अब जैसे देंगे 10, अब ट्रिक्स पे बताएंगे, 10 गुने रूट कितना कर दे 25, इधर प्लस x, 25 प्लस 39, 25 प्लस 39 कर देंगे हो जाएगा 64, माइनस हो जाएगा 50, हो तो गया कम। अब 10 गुने बाहर निकालेंगे 8, 80 में से 50 चला जाएगा। इसका मतलब उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितने रुपया था, 30 रुपया। अब हम इतना जो ट्रिक्स दिए हैं, यदि इतना नहीं हो काम करेंगे तो काम नहीं बनेगा। बोले सर काम कैसे बनेगा? तो ऐसा ऑप्शन वाला ले लीजिए। क्या लेना है? ऐसा ऑप्शन वाला ले लीजिए। तो समझ में आ रहा है ना? ऐसा ऑप्शन वाला पकड़ लीजिए। हमारा क्या आना चाहिए, 39 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 39 आना चाहिए। सीधा समझ जाइए, पहले जीरो मीन्स जिसके इकाई अंक पे 0 हो, पहले उस ऑप्शन को लीजिए। इकाई अंक पे 0 वाला यही है एगो, इसी को लेते हैं। बोलते सर एगो और रहता तब, उसको भी लेते। यदि आप बोलते यहाँ सर 40% रहता तब, तो हम इसको भी लेते। इतना काम कर सकते थे। अब क्या करना है, यदि 30 रुपया लिए ना, तो में से 30 रुपया पहले घटा देते। 30 रुपया लेते तो 39 रुपया में से 30 रुपया घटा दे, कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। 39 में से 30 गया तो 9 हो गया। अब 0 काट के जो बच्चा अंकों का स्क्वायर कीजिए, 2 3 का स्क्वायर 9 आ गया, तो ये भी 9, ये भी 9, इसका आंसर 30 हो जाएगा। बोले सर 40 क्यों नहीं होता? 39 में से 40 घटता नहीं, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। कुछ समझे? इस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन ये रहा। अब जैसे यहां देखिए, किसी व्यापारी अपनी वस्तुओं को 75 रुपया में बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ पाया जितना उसका क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? कुछ नहीं करेंगे, हम आपको बोले 0 वाला पकड़ लीजिए। क्या पकड़ना है? 0 वाला। यदि हम 75 में से कितने घटाएंगे? 60। 75 में से 60 गया तो बचा 15। अब स्क्वायर एगो 0 काट के स्क्वायर 15 आना चाहिए। 0 काट के आ रहा है कितना? 36। ऑप्शन नहीं होगा। यदि इसको घटाएंगे हो जाएगा 5। 75 में से 70 गया 5, लेकिन इसको एगो 0 हटा के 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 ना, सीरीज इक्वल होना चाहिए। इसको घटाएंगे तो 35, एगो घटा 0 काट के 16, इसका 4 का स्क्वायर 16 नहीं होगा। लेकिन 50 देखिए घटाएंगे तो हो जाएगा 25, घटाएंगे तो 75 में से एगो 0 काट के 5 का स्क्वायर 25 बन गया। इसका आंसर 50 रुपया। और नहीं तो अभी तो क्या बोले, 10 × 10 गुने 25 में कितना जोड़ दे? 75। 25 में 75 जोड़ देंगे 100, माइनस कर देंगे 50। यही रूल अभी दिए थे। अब आइए 10 करो निकालेंगे 10, 10 गुने 10 इक्वल टू 100 माइनस 50 इक्वल टू 50। आपको दोनों बता दिए हैं कि ताकि आपको, लेकिन एक्स वाई नहीं मानिएगा। एक्स वाई में क्या होगा मालूम है? एक्स वाई में थोड़ा समय लग जाएगा। समझ गए? एक्स वाई मानना है ही नहीं। नेक्स्ट, जैसे यहां देखिए, एक वस्तु को 270 रुपया में बेचकर, गौर से सुनिएगा, एक वस्तु को 270 रुपया में बेचने पर उतना ही हानि हुई। 270 रुपया में बेचकर उतना ही हानि होता है जितना 10% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। क्वेश्चन समझ जाइए, 270 रुपया में बेचकर किसी वस्तु को हमारा उतना ही हानि होता है जितना 10% लाभ पर बेचने पर हमारा लाभ होता है। 10% लाभ तो 10% हानि, जितना लाभ उतना ही हानि, तो 10% लाभ तो 10% हानि। इसका मतलब क्या हुआ? 270 रुपया में बेच रहे हैं तो 10% हानि, तो कितने % पैसा आएगा? 90%।
हम आपको बताए थे ना, जब बेचेंगे तो परसेंटेज नीचे जाएगा 90। क्रय मूल्य पूछा, लागत मूल्य पूछा तो 100 से गुना कर देंगे, आंसर तो आपके हाथ में। इतना तिया 3 को 100 से गुना करेंगे इक्वल टू 300 रुपया। क्रय मूल्य कितना रुपया? 300 रुपया। नहीं समझे? नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु को बेचने पर क्रय मूल्य का 1/4 के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। यदि वह 375 रुपया में बेचा जाता, इसका लागत मूल्य क्या है? क्वेश्चन समझ जाइए। क्वेश्चन का मतलब ये दिया है, एक वस्तु को बेचने पर क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर, यदि हम क्रय मूल्य 100 रुपया समझेंगे, उसका 1/4 कितना? 25। 1/4 बराबर कहते समझेंगे 25। 1/4 बराबर कहते समझेंगे हम 25 के बराबर लाभ होता है। के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। इसका मतलब क्या है? 25% के बराबर लाभ होता है। तो इसका मतलब बेचा गया कते पर? 25। देखिए क्या दिया है, एक वस्तु को बेचने पर क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ होता है। हम लोग क्रय मूल्य नहीं पता है, क्रय मूल्य समझेंगे 100 रुपया। 100 रुपया 1/4 के बराबर लाभ होता है, तो 25% समझेंगे 25% लाभ होता है। इसका मतलब 25% जब लाभ होगा, इसका बेचा होगा 125% पर। टाइप 1 में बताए थे, डेज 1 में, यदि 25% लाभ होता है तो बेचा होगा 125% पर। 100 में जोड़ देंगे। यदि 25% हानि होता है तो 100 में 25 घटा दे तो बेचता 75% पर। अब बताइए कितना में बेचा जाता है? 375। इसका 375 रुपया में बेचा जाता है तो कितने परसेंट पैसा बराबर? 100 लाभ होता है 125, 75 125% बराबर। इसका लागत मूल्य पूछा तो किससे गुना करें? 100 से। इतना तिया 100 को 3 से गुना करें इक्वल टू कितना रुपया? 300 रुपया। समझे? जैसे यहां देखिए, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। सुन लीजिए, अब इतने मान लीजिए, अब अभी 100 वाला भी जस्ट क्या बताएं आपको, 100 मान के बनाने के लिए, लेकिन 100 मान के बना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा हल्का समय लग रहा है। यदि उससे बचना चाहते हैं तो क्वेश्चन पे हल हो जाएगा। देखिए कैसे, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, क्या मूल्य? विक्रय मूल्य, उसके क्रय मूल्य का, तो पहले विक्रय मूल्य है 8/5 है ना, 8/5 गुना है तो कोई नहीं करेंगे। 8/5 गुना है तो विक्रय मूल्य पहले है, विक्रय मूल्य तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो ये सेकंड में क्रय मूल्य तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य। समझ जाएंगे, 5 रुपया में खरीदा है, 3 रुपया 8 रुपया में बेचा है, ऐसे समझ जाएंगे। 5 रुपया में क्रय मूल्य, 5 रुपया में खरीदा है, 8 रुपया में बेचा है। बोले सर कैसे किए हैं? तो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, पहले विक्रय मूल्य है तो पहले बराबर पहला अंक, मिस विक्रय मूल्य बराबर 8 रुपया, क्रय मूल्य बराबर 5 रुपया। मिस 5 रुपया में खरीदा, 8 रुपया में बेचा है, कितने रुपया का लाभ हुआ है? 3 रुपया का लाभ हुआ है। ककरा पर? तो 5 पर। गुने कितना? 100। 20 पंच 120 दिया, कितना परसेंट लाभ? 60% लाभ। कुछ समझे कि ना? हम ये बताए थे ना, 5 रुपया में खरीदा, 8 रुपया में बेचा है, 3 रुपया का लाभ। कितना पर? तो 5 पर। इंटू कितना? 100। आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब जैसे यहां देखिए, किसी वस्तु, यहां देखिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य शुरू में दिया है, क्रय मूल्य तो शुरू वाला क्रय मूल्य, तो शुरू वाला हो जाएगा 5 रुपया, क्रय हो जाएगा। विक्रय मूल्य तो 60 रुपया, 5 रुपया में खरीदा है, खरीदा है कते में? क्रय मूल्य में खरीदा है कते में? 5 में, और बेचा है कितना में? 7 में। अब देखेंगे कते बेचा 7 में, 2 रुपया का लाभ, कितना पर? तो 5 रुपया पर। इंटू कितना? 100। 20 पंचे 20 दूना कितना परसेंट? 40%। कितना परसेंट का लाभ? 40% का लाभ। 100 पे भी तोड़ सकते हैं लेकिन नहीं तोड़ेंगे, समय लग जाएगा। नेक्स्ट, एक चावल व्यापारी बेचने में 20% कम वजन तौलता है। यदि 20% कम तौलता है, दिमाग लगाइए, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम में 20% कम तौलेगा, तो 20 गुने 10 गुने 20, 200 ग्राम कम तौलेगा। तौलेगा कितने ग्राम? 800 ग्राम। हो या ना? 20% कम तो 800 ग्राम तौलेगा, 10% कम तो 900 ग्राम। समझ गए? कम तौलता है, और साथ ही खरीद दर से 10% अधिक पर विक्रय कर की घोषित करता है। 10% अधिक पर मीन्स 1000 ग्राम खरीदता है, लेकिन 10% अधिक मीन्स 10/100 मीन्स 100 ग्राम अधिक। 100 ग्राम अधिक मीन्स 1000 नहीं, 1100 ग्राम पर बेचने का दावा करता है। मीन्स
800 ग्राम वो बेचता है, लेकिन बिक रहा है जो बेचने का 800 ग्राम तौल के देता है, लेकिन पैसा कत्ते लेता है 10% अधिक। तो 10% 1000 में 10% अधिक 1100 ग्राम का पैसा लेता है। ऐ का मतलब 800 ग्राम क्या बेचता है, देता है, और 1100 ग्राम का पैसा लेता है, तो लगता है 300 ग्राम का फायदा होता है। कितना ग्राम का? 300 ग्राम का। हम आपको एक चीज बताए हुए थे, बोले सर क्या बताए थे? आपको ये बताए थे जब इस टाइप का रहे, जब वस्तुएं लाभ हो, सामान्य लाभ हो, जाए पैसा लाभ ना हो, सामान्य लाभ हो, तो हम बोले थे कि जब विक्रय के जगह जत्ते बेचे है ना सामान उए दे देंगे। तो बेचे 1100 ग्राम है कि 800 ग्राम, तो 800 ग्राम तौलता है ना, तो 800 दे देंगे, इंटू कर देंगे 100, हो गया, काम बन गया। काम काट कूट लीजिए, आंसर आ जाएगा 37.5%। कितना परसेंट? 37.5%। नहीं समझे? नेक्स्ट, टीवी के मूल्य में 30% वृद्धि हो गई। इसके बाद संख्या में 20% कमी, 6 डेज में बताए थे ना, वृद्धि और कमी वाले रहे। तो 30% वृद्धि, 20% कमी, 30% वृद्धि या 20% कमी। अब आगे क्या करेंगे? माइनस प्लस माइनस माइनस गुना करेंगे, 30 20 600, अब बटा 100, हो गया, काम बन गया। 0 से 0, 30 में से 26 घटा देंगे, बचेगा +4, तो 4% का लाभ, 4% का लाभ। यदि बोले सर इतने काम नहीं करेंगे तो ये देखिए 30% की वृद्धि या 20% की कमी, तो उसको वृद्धि और कमी को घटाएंगे तो 10% वृद्धि हो रहा है। और दोनों में से एगो को 0 काट लीजिए, 3 दूना कितना 6, वृद्धि कमी दोनों है तो 6 घटा लेंगे, इसका 4% का लाभ। समझे? आ रहा है समझ में कि ना? नहीं आए तो क्वेश्चन नंबर लिखिएगा कमेंट, प्रयास करेंगे पुनः बताने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया है? रहीम 21 रुपया में 3 किलोग्राम भाव से आम खरीदा। 21 रुपया में 3 किलोग्राम के भाव से खरीदा, तो आम कैसे खरीदा? 21 रुपया में 3 किलो, तो 7 रुपये केजी खरीदा। खरीदा कैसे? 7 रुपये। और 50 रुपया में 5 किलोग्राम की दर से बेच दिया। अब बेचा कितना में? 50 रुपया में 5 के भाव से, 10 रुपये बेच दिया। खरीदा 7 रुपये, बेचा 10 रुपये, तो इसका मतलब लाभ कितना रुपया हो रहा है? 1 किलो पे 3 रुपया का लाभ हो रहा है। यदि वह 102 रुपया का लाभ कमाना चाहता है, कितने रुपया का लाभ कमाना चाहता है? अब बताए 1 किलो पर 3 रुपया, तो जितने रुपया का मांग करे उतने से भागा दे देंगे, 102 से भागा दे देंगे। 3 तिया 9, 3 चौका 12, इसकल टू क्या केजी बेचेगा? यदि 34 किलो बेच लेगा तो 102 रुपया का लाभ होगा, क्योंकि 1 किलो पे 3 रुपया का लाभ होता है। 102 रुपया लाभ कमाना चाहता है तो 102 रुपया ऊपर देंगे, 3 से भागा देंगे, तो लगेगा कितना? 34 रुपया। 34 किलोग्राम बेचेगा तो 102 रुपया का लाभ हो जाएगा। यहां तक समझे? यहां तक में किसी को प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, तो आपका क्वेश्चन इतना ही था डे 7 में। लगभग सारा क्वेश्चन आपका हो गया। आगामी एग्जाम को देखते हुए ये क्वेश्चन बनाया गया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम सब न्यू चैप्टर के साथ।